वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आए हैं और मौसम के हिसाब से भी अच्छी मज़ेदार है। तो आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए मैंने एक गोश्त जो है वो तकरीबन 1.5 पाव जो है ये मैंने गोश्त रखा है, ठीक है। और इसमें मैं शामिल करूँगी दही। ये मेरे पास रायता था तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसमें मैंने जो है टमाटर शामिल करने हैं, वो 3 से 4 टमाटर हैं जिनको मैंने कट कर लिया है और इनको मैं पीसूँगी। इसके बाद जो है मैंने प्याज इसमें शामिल करने हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक मैंने जो है कट कर लिया था, ठीक है। और इसमें मैं शामिल करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी मैं। और उन हरी मिर्चों में मैं जो है आधा मसाला अचार गोश्त का शामिल करूँगी। और जो है इसमें फिर मैं जो है शामिल करने के बाद नींबू लगाऊंगी, नींबू इसमें छिड़कूँगी। और फिर मैं बताऊंगी कि अचार गोश्त किस तरह जो है बनेगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी आने वाली है। ज़रूर जो है मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब हम हरी मिर्चों में थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला जो है वो हम भरेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनना है। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से बनिएगा और जो है इसी तरीके से मज़ेदार किस्म की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। कुकर की तरफ आ गए हैं तो अब हमने जो है इसमें सबसे पहले डालने हैं ये हमने 2 प्याज जो है बारीक बारीक कट किए थे, ठीक है। ये कट करके हमने डाल दिए हैं। और इसमें हमने जो है तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर लेना है। और इसको जो है हमने लाइट ब्राउन होने के लिए रख देना है। जब हमारे जो ऑयल है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मज़ेदार किस्म का जो अचार गोश्त है ये कैसे बनेगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और जो है अपने और अपने प्यारों को ज़रूर खिलाया करें। इसी में बरकत है। मैं बारहा आपको यही बात बताती हूँ कि अपने और अपने प्यारों को ज़रूर जो है अपने खानों में शामिल किया करें। और अपने करीबी जो ज़्यादातर आप देखा करें कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भूखा है तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये मैं आपको एक पॉजिटिव जो है वो देती हूँ हर दफ़ा के अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो आप ज़रूर देखा करें कि अगर कोई भूखा है या कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, सफ़ेद पोश है जो आपको बता नहीं सकता, तो काइंडली उसकी ज़रूर हेल्प किया करें। और छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करना बहुत सवाब है और आगे जाके आपको पता है कि जो जिसकी मदद करता है अल्लाह ताला उसको बहुत करीब से देख रहे होते हैं और अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें। कोई बड़ों की बात नहीं है, छोटों को भी चाहिए। छोटे हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उनके लिए भी ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि वो भी जो है अपने करीबी जितने भी लोग हैं उनकी ज़रूर हेल्प किया करें। चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो उनको जो है वो उनकी हेल्प करें ज़रूर। ये ना समझें कि हम हेल्प नहीं करेंगे और हमारे हेल्प करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम छोटा छोटा भी शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। जब हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें हमने शामिल करना है, हमने दही जो है, ये रायता था मेरे पास, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, आपको जो है यूज़ कर लेना है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए। और जितना भी हमारा बाकी ये अचार गोश्त का मसाला है जो मैंने वैसे इसमें डाला आपके सामने हरी मिर्चों में, और जो बाकी बचेगा वो आपने सारा इसमें जो है शामिल कर देना है। और इसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर जो है आप जो है मैं बताऊंगी कि अब किस टाइम में डालना है, क्योंकि जब हमारे जो प्याज हैं वो हमारे हो जाएंगे लाइट ब्राउन फिर जो है हम ये शामिल कर देंगे। और मैं बताती हूँ कि हम जो है और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे और किस तरीके से शामिल करेंगे। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रोज़ की जो वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक तो मिले आपको। और दूसरा ये है कि मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर फॉलो किया करें, मैसेज करें और मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें और शेयर ज़रूर करें। जी हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो है ये जो हमने मसाला बनाया था ये इसको इसमें डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी क्योंकि मैंने अभी एक हाथ से पकड़ा हुआ है कैमरा। तो ये मैं सारा शामिल कर दूँगी और इसी के साथ मैं शामिल कर दूँगी बीफ। और इसको थोड़ा अपने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो इसकी जो बीफ की जो वो स्मेल है वो थोड़ी निकल जाए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ
कि हम क्या चीज़ शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है आपने भून लेना है, बहुत अच्छे तरीके से बीफ को जो है भून लें ताकि तमाम मसालेदार जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो इसमें जो है अच्छे तरीके से यकजा होंगे। अच्छा, इसी के साथ अगर आपको मसाले कम लग रहे हैं तो आप अपने घर के मसाले भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी जो है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर और नमक जो है 1 टीस्पून शामिल करके, और इसको जो है मैं भी, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो है ये अच्छे तरीके से इसको जो है भून लिया है कि इसमें ऑयल भी आ रहा है। अब इसमें हमने जो है तकरीबन 2 कप भर के पानी शामिल कर लेना है और इसको जो है हमने गलने के लिए गोश्त को रख देना है। जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मज़ेदार किस्म की जो अचार गोश्त है वो कैसे हम बनाते हैं। अब हम जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो प्याज टमाटर काटे हैं इसका क्या सीन है, ये तो कुछ इसका किया ही नहीं इन्होंने, तो नहीं जी इसका भी हम कुछ करते हैं। तो इसको जो है हम पीसेंगे। मैंने आपको बताया था कि टमाटर जो है मैं पीसूँगी और पीस कर फिर मैं इसको शामिल करूँगी। अब मैं पीसती हूँ, उसको पीस के आपको दिखाती हूँ कि टमाटर जो है वो हम किस टाइम पे डालेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर हम टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों को इसमें पीस के डालना है। मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे ताकि अच्छी जो है पंजाबी में कहते हैं ना ग्रेवी बनना, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, मसाला बन जाए, उर्दू में कहते हैं मसाला बन, तो अच्छी सी जो है मसाला सा बन जाएगा। तो फिर जो है हम इसको इसमें शामिल करेंगे तो मसाला तैयार होगा और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर हम बताते हैं कि किस तरीके से जो है हम शामिल करेंगे। ये हमारा जो गोश्त है वो गला नहीं है सही तरीके से, तो फिर अब हम इसको थोड़ा सा और चढ़ाएंगे और इसमें मैंने ये जो टमाटर पीस के रखे थे वो भी शामिल कर दूँगी और आधा कप जो है मैं पानी डाल के और इसको फिर दोबारा चढ़ाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये मज़ेदार किस्म का अचार गोश्त कैसे बनेगा। ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें। चलिए जी, हमारा ये अचार गोश्त का जो है ये तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। गोश्त गल गया है हमारा अच्छे तरीके से और ये देखिए कितनी अच्छी मसाला सा बन रहा है इसका, अच्छा बहुत मज़ेदार बन रहा है और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है इसमें तो आपको खुशबू का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और जो है अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब इसमें से ऑयल आ जाएगा ऊपर तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि अब इसके बाद क्या ऐड करने वाले हैं हम। और जो है आखिर तक वीडियो फॉलो करें ताकि आपको आखिर तक सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से जो है आपको समझ आ जाए। तो और आप अपने घर में भी जो ये मज़ेदार किस्म का अचार गोश्त है ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो जो है मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें जी, देखें अब इसमें जो है ऑयल आ गया है और जो हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल आ गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। अभी भी इसका मामला ख़त्म नहीं हुए, असल पार्टी तो अभी शुरू होगी। जो इसमें डलेगी ना चीज़ों बेहतरीन है वो मैं डालूँगी। ये वाले मसाला भरी हरी मिर्चें वो मैं जो है इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत मज़ेदार टेस्ट होने वाला है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जो है ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। ये जो ये पानी बचेगा ना ये खट्टा खट्टा है, इसको भी इसमें जो है शामिल कर दें और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें ताकि जो है ये मसाला जो है ये इसका अच्छे तरीके से इसमें सेट हो जाए। और जब ये गल जाएंगी हल्की सी हरी मिर्चें फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है कैसे बनेंगी। बहुत मज़ेदार किस्म का जो है ये बन गया है हमारा अचार गोश्त और ज़रूर इसको ट्राई करें और जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फाइनली तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का अचार गोश्त बन गया और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें जो है हरा धनिया बस डाल लें और हरा धनिया डाल के और उसकी जो है गार्निशिंग कर लें और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मौसम इतना अच्छा है ना आपको मैं बता नहीं सकती। मौसम बहुत ही कराची का मज़ेदार हो रहा है और बारिश वाला मौसम हो रहा है और उसमें अचार गोश्त है और अचार गोश्त के साथ तंदूर की रोटी खाई जाएगी तो मज़ा जो है वो तो बाला हो जाएगा। और अगर आपको तंदूर की रोटी पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि घर में रोटी बनाएं और उसमें असली घी लगा लें। तो मैं कहती हूँ कि बस मज़ा ही आ जाएगा। मज़ेदार खाने बनाएंगे तो ही जो है हर दिन आपका
जो है बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत बेहतरीन गुजरेगा और जो है सब खुश भी होंगे। और अपने मियाँ को खुश करने के लिए मज़ेदार खाना ज़रूर बनाया करें और अपने बच्चों को भी खुश किया करें इसी तरीके से। तो मुझे जो है दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें और जो है मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।